नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान। सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके किए मताधिकार पर आपकी सरकार बनेगी, किसकी बनेगी यह 25 तारीख को पता चल जाएगा। जिस किसी को भी बने, आपने अपना लोकतांत्रिक फर्ज की अदायगी शांतिपूर्ण तरीके से किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। केरल में एक समारोह में भगदड़ मच जाने से कुछ लोगों का देहांत हो गया है। घायलों की स्पीडी रिकवरी और मृतक आत्माओं के शांति के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करें। मित्रों, आज का विषय बड़ा गंभीर है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि वो एक गरबा गीत लिखे हैं। उस गरबा गीत पर प्रधानमंत्री का नृत्य करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उन्होंने वीडियो बनाने वाले की तारीफ की है और कहा है कि मुझे खुद ही हैरानी हो रही है कि क्या मैं इतना बढ़िया नृत्य कर सकता हूं। अशोक अग्रवाल जी को सादर प्रणाम। प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं खुद भी अचंभित था, लेकिन एक सुझाव है कि इसके नीचे यह लिख दिया जाना चाहिए कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया है, जिसको डीप फेक वीडियो कहते हैं। यह डीप फेक वीडियो का असर कितना घातक हो सकता है, यह प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा या सोचे होंगे। मैं कुछ वानगी आपके सामने रख देता हूं। मित्रों, भारत के आजादी के बाद से राजनीतिक दलों ने भरपूर प्रयास किया कि देश की जनता समझदार न हो जाए, क्योंकि अगर देश की जनता समझदार हो जाती तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त और 2 किलो चावल पर आतंकवादियों के समर्थक को सरकार में आने की इजाजत नहीं देती। अगर देश की जनता समझदार हो जाती तो जातीय राजनीति को सर पर चढ़ा करके अनपढ़ बेवकूफ और गंवार आदमी को मुख्यमंत्री के कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाती। अगर देश की जनता समझदार हो जाती तो जिसको जेल में होना चाहिए उसको संसद में नहीं पहुंचाती। इन्हीं सब वजहों से हमारे राजनीतिक दलों ने भरपूर प्रयास किया कि हमारे लोग समझदार ना हो, और वो नहीं होने दिए हैं। और मुझे यह कहने में कतई कोई संदेह नहीं है कि हम अभी समझदार होने के क्रम में हैं, हुए नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जहां देश में समझदारी की कमी है और समझने की शक्ति बिल्कुल तीनहीन स्थिति में है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोई भी वीडियो, किसी भी तरह का वीडियो बनाया जा सकता है। कुछ उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, कार्यकर्ता हूं, और मुझे किसी पार्टी के खास नेता से दुश्मनी है, अदावत है, या मैं उसको सरकार में आने देना नहीं चाहता, या मैं उसके बढ़ते वर्चस्व से इतना खपा हूं कि उसके चारित्र हनन को एनी हाउ एनी कॉस्ट करना चाहता हूं, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसका रिश्वत लेता वीडियो बना सकता हूं, उसका कोई अनैतिक कुकृत्य करता हुआ वीडियो बना सकता हूं, उसका कोई गलत स्टेटमेंट दिलवाता हुआ वीडियो बना सकता हूं। एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूं। जैसे मैं राकेश सिंह परमार क्षत्रिय पुत्र हूं, हमको अशोक अग्रवाल जी देख रहे हैं। अग्रवाल टाइटल बनिया टाइटल है, सिंह टाइटल क्षत्रिय टाइटल है। अब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनिया समुदाय को 4-5 गाली मेरे मुंह से निकलवा सकता है। अग्रवाल साहब कहोगे, यार राकेश परमार का तो मैंने कोई बुरा चाह नहीं, वो मेरे को गालियां बक रहे हैं। अब वो इतनी समझ हर आदमी को तो है नहीं कि कहेंगे कि नहीं यार, ये परमार ने नहीं बोला, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ वीडियो है। हमारे देश में जहां जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, एक एक ट्विटर पर दंगा हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोई आदमी बोलती वीडियो जारी कर सकता है। मान लीजिए कोई हिंदू हो, किसी मुस्लिम धर्म के नाम पर अनाप शनाप वीडियो किसी बहुत बड़े नेता और किसी धार्मिक आदमी का मुंह से दिलवा सकता है।
मान लीजिए कि कोई मुसलमान बहुत बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलता हो, बहुत खतरनाक बोलता है, हिंदुओं के विरुद्ध बोलता है, उसके मुंह से अनाप-शनाप वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बुलवाया जा सकता है और इससे देश में दंगा भड़कने, दंगा फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और हम इन खतराओं को पहले झेल चुके हैं, आगे यह और विषम और विकट विकराल रूप ना ले ले, इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रधानमंत्री का चिंता जायज है। मैं उनके चिंता से चिंतित हूं और उनके चिंता में अपना चिंता जोड़ रहा हूं और यह मांग कर रहा हूं भारत सरकार से कि इस पर तुरंत नियंत्रण और कोई कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि राकेश परमार, तुम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लग रहे हो, क्योंकि जब से भाजपा आई है अलग अलग कानून लाई है। रसोई में क्या बनेगा यह भाजपा डिसाइड करेगी, लोग क्या पहनेंगे यह भाजपा डिसाइड करेगी, लोग कौन सा त्योहार मनाएंगे यह भाजपा डिसाइड करेगी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं यह भाजपा डिसाइड करेगी। तो सरकार के और रंग किस लिए है? आपका कहना जायज है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में आईटी एक्ट और आईपीसी एक्ट के अंतर्गत सजा देने का राइट प्राप्त हुआ है। सीआरपीसी और आईपीसी में 499 और 500 के अंतर्गत इस पर केस बनता है। 3 महीने से लेकर के 3 साल तक की सजा है और कुछ अर्थदंड भी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं यह जानता हूं कि प्लास्टर होने पर टूटी टांग ठीक हो सकती है, तो यह कहाँ की समझदारी है कि मैं अपनी या आपकी टांग तोड़ दूं और कहूंगी उसमें क्या परेशान होना है, प्लास्टर से तो आपकी टांग ठीक हो सकती है। इसके पहले कि आपकी टांग तोड़ने की मेरी नौबत आवे या आप मेरा टांग तोड़ने की नौबत आए, ना टांग तोड़ने वाली प्रक्रिया पर चर्चा क्यों न किया जाए। और वह तब होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को कानूनी रूप से यह बाउंड किया जाए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वीडियो बनाते हैं। नए नए तकनीक का स्वागत है, हम हमेशा से नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें। आज आपके सामने मैं इसी नए टेक्नोलॉजी वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं। अगर ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं होती तो मैं कहाँ बैठा था, अग्रवाल साहब कहाँ बैठे हैं, हम दोनों एक दूसरे का बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, वो सुन रहे, वो लिख रहे, मैं पढ़ रहा हूँ, इतनी त्वरित कहाँ हो पाता। तो यह तकनीक का इस्तेमाल है और तकनीक का कमाल है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो जाहिल होगा जो तकनीक से अपने आप को दूर रखेगा और तकनीक के साथ खुद को समावेश नहीं करेगा, खुद को उसके साथ नहीं जोड़ेगा। लेकिन यह बात तो जरूर है ना कि अग्रवाल साहब देख रहे हैं तो वो महसूस कर रहे हैं कि राकेश मेरे सामने नहीं बैठा, वो दूर बैठा है और वो फेसबुक के माध्यम से हमसे बात कर रहा है, फेस टू फेस बात नहीं कर रहा, तो वह सीधा साफ स्पष्ट दिख रहा है। मेरा मांग यही है कि इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डीप फेक वीडियो होते हैं उसके नीचे एक लाइन चला दिया जाना चाहिए। जैसे कैसे जब सेंसर बोर्ड की सख्ती आई तो अब आप टीवी पर भी कोई विज्ञापन या सिनेमा देख रहे हैं और कोई सिगरेट शराब का सीन आता है तो नीचे लिखा हुआ आता है मदिरा पान सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हिंदी अंग्रेजी में आता है, अलग अलग लैंग्वेजेस भी आता है। अगर हम तमिलनाडु में, मैं आपको बताऊं, मैं साउथ में गया हुआ था तो मैं देखा कि वहां पर साउथ में भी लिखा आ रहा है। मतलब उस तकनीक को यह बात का ज्ञान है कि आदमी अभी दक्षिण भारत में बैठा हुआ है, जबकि सिनेमा वही आ रही थी जो हम दिल्ली में बैठ करके देख रहे हैं। वही सिनेमा मैं वहां देखा, मतलब मैं सूर्यवंशम की बात कर रहा था, सेट मैक्स पर सूर्यवंशम वहां भी आता है, लेकिन वहां जो नीचे लिखा हुआ आ रहा था वो तमिल में आ रहा था। मतलब मैं नहीं समझ आ रहा कि तमिल है कि तेलुगु है उसकी मुझे, लेकिन दक्षिण के भाषा में लिखा आ रहा था जिसको मैं नहीं पढ़ पा रहा था। तो जब कंप्यूटर को इतनी समझ है कि वो एक ही सूर्यवंशम के सिनेमा को दक्षिण में दक्षिण का विज्ञापन चला दे और उत्तर में उत्तर का विज्ञापन चला दे, उत्तर में उत्तर भारत के हिंदी अंग्रेजी में लिख दे और दक्षिण में दक्षिण भारत के भाषा में लिख दे, तो वह एक छोटा काम नीचे कर सकता है। जब ऊपर वीडियो चलता रहे वो नीचे लिख दिया कि दिस वीडियो इज मेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक वीडियो। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया गया है और यह वीडियो डीप फेक वीडियो है। ये कलाकार ओरिजिनल नहीं है, यह तकनीक का सहारा लिया गया। तो उससे ये होगा कि जो आदमी देखेगा वो कहेगा कि यार ये मनोरंजन के लिए बनाया गया है, झूठी खबरें फैलाने के लिए बनाया गया है, ये झूठी खबरें है। मोदी जी ने ये नहीं बोला, योगी जी ने नहीं बोला है, अखिलेश जी ने नहीं बोला है, मायावती जी ने नहीं बोला है, राहुल गांधी ने नहीं बोला है, प्रियंका गांधी ने नहीं बोला है, टीआर बालू ने नहीं बोला है, ममता ने नहीं बोला है। तो वो उससे होगा कि बवाल बढ़ने का खतरा कम होगा। इन सब विषयों पर विचार जरूर होना चाहिए क्योंकि यह एक राष्ट्रहित का मामला है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय अस्मिता जुड़ा हुआ है। अगर किसी के एक वीडियो से बवाल हो जाए,
कोई दंगा फसाद हो जाए, हम उसको झेल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारी हार्मनी बहुत कमजोर है और हम बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। एक समुदाय तो भड़कने के लिए तैयारी बैठा रहता है और उसके भड़कने में आग में घी का काम। अगर कोई झूठी वीडियो देती है तो वह बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। अंत में माननीय प्रधानमंत्री के इस आशंका पर मैं अपना समर्थन जाहिर करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री के मांग में अपना मांग समाहित करके डबल मांग करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वागत है। मैं किसी भी तकनीक का स्वागत करता हूं। कोई नई आने वाले तकनीक के साथ हूं, और भी कोई नई तकनीक ईजाद हो उसके भी मैं साथ हूं, लेकिन उसके बुराइयों के साथ मैं नहीं हूं। उसके बुराइयों की आकलन करके उसका प्रिकॉशंस बड़ा जरूरी है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वीडियो बड़ा अच्छा था, मैं खुद भी हैरत में था कि इतना बढ़िया नृत्य मैं कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन नीचे लिख दिया जाना चाहिए कि यह नरेंद्र मोदी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नृत्य नहीं है, यह तकनीक के द्वारा प्रधानमंत्री को नचाया जा रहा है। इससे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो फॉलोअर हैं, हमारे जो देशवासी हैं, देश दुनिया में जो हमारे जानने मानने चाहने वाले लोग हैं, वह यह जरूर जानेंगे कि अगर प्रधानमंत्री नृत्य करते तो इससे बढ़िया करते कि इससे खराब करते। चलिए, तकनीक से जो नृत्य कर रहे हैं वो भी कम बुरा नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया मनोरंजक और उन्हीं के तरह से शानदार है, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बात की आशंका और है, कई बार कुछ अश्लील वीडियो भी मार्केट में आते हैं। अब तक तो सही ही वीडियो आया हुआ है, लेकिन जमाने में जिस तरह की गलाकाट प्रतियोगिता और चरित्र हनन का कुचक्र रचा जा रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब किसी का अश्लील वीडियो आपको दिखाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डीप फेक वीडियो होगा, लेकिन आप समझेंगे कि वो ओरिजिनल वीडियो है। जी अग्रवाल साहब, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों को और विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाए जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मेरा पारितोषिक है। आप लोग मेरे मुद्दे को अपना मुद्दा माने और इसको अपना समझ करके अपना आशीर्वाद दे, यही मेरा पुरस्कार है। आप मुझे पुरस्कृत किए, इस बात का बहुत बहुत आभार है। मित्रों, अंत में आज भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी निर्मित तेजस विमान में हवाई सैर किया है और उसके दमखम को परखा और पहचाना है। उससे दो बातें होगी। इस पर पूरे आधे घंटे की वीडियो बन सकती थी, लेकिन मैं आधा मिनट में आपको बताऊंगा। एक तो भारत के तेजस का दुनिया में मांग हो रहा है और हम कई देशों को सप्लाई भी दे रहे हैं। जिस तरह से टीवी में साबुन का, तेल का, अलग अलग प्रोडक्ट का विज्ञापन अलग अलग कलाकार करते हैं और हर विज्ञापन कंपनी का ये इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित चेहरे से विज्ञापन कराए ताकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। अगर हमारी तेजस बनाने वाली कंपनी बेंगलुरु तकनीक वाले को अब इससे ज़्यादा मशहूर मॉडल नहीं मिला होगा, और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री का तेजस में सवारी करना तेजस के विज्ञापन को आसमान में पहुंचा दिया होगा, उसके दमखम को दुनिया में स्थापित करा दिया होगा और यह तेजस के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों को सामने रखें और हम सब उनको इस बात के लिए बधाई दें और देश तेजस की तरह से आसमान की ऊंची ऊंचाई पर पहुंचे। इन्हीं उम्मीदें, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।